पहली बार आना हुआ है। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे और आपके अभिभावक रामजोहर मौर्य जी, जब मैं विधायक नहीं थी तब से आपका गोरखपुर में मुझे सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहता था। इस कार्यक्रम में जिन्होंने आयोजन बड़े अच्छे से करवाया, रमेश कुशवाहा जी, और यहाँ पर उपस्थित श्री फूलबदन कुशवाहा जी, श्री निगम मौर्य जी, जिनके बारे में अभी हमने बड़े अच्छे से सुना, और वो अपने टीचर होने का लाभ समाज को कैसे देंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। भाई मन से बोलने से थोड़ी ना होता है, उसको पहले दीजिए तब। उसके यहाँ पे होते हैं महेश कुशवाहा जी, सीता नारायण कुशवाहा जी, पन्नालाल कुशवाहा जी, बलदेव कुशवाहा जी, मोतीलाल कुशवाहा जी, प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी, नमो नारायण कुशवाहा जी, पारस कुशवाहा जी, किशन कुशवाहा जी, सावित्री कुशवाहा जी, रिंकी मिश्रा जी, परविला गिरी जी, बबलू कुशवाहा जी, रमाशंकर कुशवाहा जो हमारे बीजेपी के नेता भी हैं, और मंच पे किसी का नाम छोड़ दिया हो, और यहाँ पे सभी उपस्थित मेरे भाई बहन, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी को संगीता यादव मौर्य का सादर प्रणाम। देखिए, अभी आज हम महान सम्राट अशोक जी की जयंती को मना रहे हैं, तो मैं पहले तो अपने आप को संबंध करूंगी और संबंध करूंगी जो हमारे पहले वक्ता थे, निगम मौर्य जी थे, रमेश मौर्य जी थे। मैं उनसे संबंध करते हुए उन बातों को नहीं दोहराऊंगी, नहीं रिपीट करूंगी, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर आप लोगों से, जो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में आए हैं, वो मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगी। देखिए, बेसिक क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझे जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कल तो पार्लियामेंट है, तो रात मेरी ट्रेन भी है और मैंने फ्लाइट भी, ये है कि अगर उसमें 9:30 बजे से पहुंचता होता है, तो एक दिन पहले ही पहुंचना होता है। कल 3 तारीख को पार्लियामेंट है, नहीं तो मैं शाम तक सोच के आई थी कि टाइम दूंगी आराम से, आप लोगों को थोड़ा सा व्यक्तिगत भी मिलूंगी, कोई और भी समस्या हो तो मैंने सोचा तो मैं उसके लिए भी टाइम दूंगी, लेकिन अब चूंकि पार्लियामेंट 6 तक चलेगी तो मुझे इसलिए थोड़ा सा समय से पहले निकलना है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों की, और इतनी दूर से आप लोग आए हैं, लेकिन मैं अपनी बातें जरूर अपने मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी। देखिए, अभी हम लोग निगम मौर्य जी को सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि सही बात है, इतना अच्छा स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज हमारे झंडे पर चिन्ह है तो सम्राट अशोक जी का चक्र है, आज 4 मुख सिंह है तो उन्हीं का है, पूर्वज है, और आज हमारे नोट पर अगर हम देखते हैं तो है भारत सरकार की मोहर है तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस जयंती की छुट्टी नहीं बनाई गई है ना। कारण आप समझिए, उसका रीजन क्या है, क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं भी अपने मंच पे आज यहाँ खड़ी हूँ, कैसे भी करके, तो मैं आपको बताऊँ, आज हम अपने आप को, मैं कोई भी काम, देखिए पॉइंट नंबर तो छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं खड़ी 3-4 सवालों के क्वेश्चन पूछूंगी, और देखिए मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं तो आपकी बहन बेटी जो आप समझना, मैं तो आप लोगों के बीच में से एक हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ईमानदारी से आप मुझे बताएं, जब हम सम्राट अशोक जी की बात करते हैं, अगर वो राजा के रूप में देखें तो उससे बड़ा कोई आक्रांता नहीं, कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य लेके गए। अगर वो एक भिक्षु के रूप में देखे तो बौद्ध धर्म में उन्होंने जितना काम किया है उतना किसी ने किया नहीं, अपने बेटे तक को तो भिक्षु बनाकर उन्हें दूसरे देश भेज दिया। अगर हम एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में देखें तो आज जिस भारत सरकार में हमारी बीजेपी सरकार नदी, तालाब, कुआं, सड़क पे काम कर रही है, उस समय उन्होंने पशु चिकित्सालय तक खुलवा दिया था। कितना लोक कल्याणकारी शासक थे। तो अगर हम हर पहलू पे देखें, चाहे वो अर्थ में देखिए, कोशा मूला दंडा, जब चंद्रगुप्त मौर्य की टाइम ही चाणक्य जी ने कहा था, आज भी हमारे भारतीय राजस्व सेवा, जिसमें मेरे मती परमेश्वर भी है, उसका यही है कोशा मूला दंडा। तो चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में, एकमात्र वही शासक थे जिन्होंने सबसे पहले लोकल लैंग्वेज पाली भाषा को अपनाया, क्योंकि वो ये जनता की भाषा थी। तो अशोक जी के बारे में अगर हम कभी जानना चाहते हो, एक आक्रांता के रूप में, महान शासक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक भिक्षु के रूप में, एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में हम उनको याद कर सकते हैं। लेकिन हम सिवाय तिथियों के जानने के बजाय, यहाँ कितने लोग, ईमानदारी से मैं सिर्फ 2 सवाल पूछ रही हूँ, कितने लोगों ने अशोक जी के बारे में पूरा ढंग से पढ़ा है? ईमानदारी से हैंड राइज करें, मुझे कोई वो नहीं है। देखिए, बहुत कम। वही निगम जी वही बता रहे थे कि हम कोई चीज़ तभी कॉन्फिडेंस से कहते जब हमें उसके बारे में पता होता है। अब मैं 4 घंटे भी आप मुझसे बुलवाएंगे तो मैं उनके बौद्ध धर्म पे भी बोल सकती हूँ, मैं उनके लोक कल्याणकारी राज्य पे भी बोल सकती हूँ, क्योंकि
मैंने तो अपने यूपीएससी में मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था और थोड़ा बहुत धर्म में रुचि भी थी, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी, अगर आज हम ये जयंती बना रहे हैं तो जयंती बनाने का उद्देश्य कभी ये नहीं होना चाहिए कि आज एक दिन आए, मौर्य समाज इकट्ठा हुआ, मौर्य समाज बहुत दलित है, मौर्य समाज में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसे विवादों और बातचीत करने से कुछ नहीं होता। एक तो पहला ज्ञान आप लोग ये करें कि पहले थोड़ी पढ़े कि क्या है जिनके बारे में हम बोलेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसकी बातें रखेंगे कैसे। सरकार में देखिए, कोई भी सरकार, हमारी सरकार ने, मैं आज भी कहती हूँ, जितना सम्मान सम्राट जी को दिया, अशोक जी को दिया है, उतना अभी किसी सरकार में मिला भी नहीं है। लगातार आप देख रहे होंगे कि आज दूसरी कास्ट में भी इस जयंती को मनाने की होड़ चल रही है। अभी 4-5 डेट बताई ना उन्होंने, निगम जी ने। ये सब जागरूकता की निशानी है। लेकिन मैं आपसे देखिए 2-3, सभी ने समस्या पे बात की, मैं थोड़ी देर समाधान पे बात करना चाह रही हूँ। देखिए क्या है, पहला काम जो मेरे हिसाब से लगता है, जो राजनीतिक अनुभव मेरा छोटा सा रहा है और सामाजिक कार्य का अनुभव तो मेरे पास लंबा है, कि पहले नंबर तो क्या है कि हम जहाँ जिस स्तर पे हों, जिस भी स्तर पर, बिना कोई एक्सक्यूज दिए हुए शिक्षा के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। और एक दिमाग से एक बात हमेशा निकाले, देखिए जरूरी नहीं है सब डीएम और कलेक्टर बनने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। आदमी इंसान बनने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने समाज को एक सभ्य रूप में रहने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। तो इसका तो कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। और मेरी माताएं बहनें भी हैं, मैं आपसे भी कहूँगी कि विशेषकर लड़कियों के लिए, देखिए मैं चौचौरा से विधायक भी थी, हमारे यहाँ 200 प्राइमरी स्कूल थे। मैं समाज का विभेद आपको बता रही हूँ, तो मैं सभी प्राइमरी स्कूलों में गई थी। 80% वहाँ बच्चियाँ हैं, लड़कों के लिए प्राइवेट स्कूल, लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल। ये सोच जब तक आप और हम नहीं बदलेंगे, वो समाज में भी है, तो ये सोच हमें खुद दूर करना होगा। पहले शिक्षा के लिए कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कोई कैटेगरी नहीं होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक बार स्कूल भेज दिया तो कभी नहीं पूछते वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखिए मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गया में थी, मैं आपको बिहार का थोड़ा कल्चर बताना चाहती हूँ। अगर किसी के पास में 1 बीघा जमीन भी है ना, तो वो पूरी कोशिश ये करता है कि अपने दो रोटी कम खाए, लेकिन बच्चा दिल्ली में पढ़ ले, अच्छे कोचिंग में चला जाए। वो कभी पढ़ाई के ऊपर कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं। मैं यही चौचौरा से विधायक थी, मैं कई परिवार से मिलती थी, तो उनके तर्क इतने तर्क तो थे ही नहीं, वो तो कुतर्क थे। मैडम बताइए गोरखपुर भेजना पड़ेगा, दिल्ली भेजना पड़ेगा। अरे जब आप सोचो ना कि इसकी इंपॉर्टेंस जब यहाँ नहीं है तो भेजना ही पड़ेगा। ये सोच जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे कि हमें शिक्षा के लिए कुछ नहीं सोचना, पहले शिक्षा है, उसके बाद ही हमें कोई दूसरा प्रायोरिटी रखना है। और दूसरा देखिए, जब 4-6 लोग इकट्ठे हो, मैं निगम जी की बातों को खाली समाधान के ऊपर लेके जा रही हूँ। एक तो मुझे ये समाधान, दूसरा देखिए जब भी आज जैसे मान लीजिए मैं मंच पे हूँ, आज मैं ऐसी जगह पे हूँ कि मेरे 50 लोगों की मदद कर सकती हूँ, जो मेरी सीमाएं मैं करती भी हूँ। ये सोच हम लोग आपस में भी, समाज में भी डेवलप करें। अभी आपने सुना उनको, हर समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, कितना स्वर्णिम सिद्धांत था। लेकिन हर जगह बिना इकोनॉमिक के, बिना हम आर्थिक उत्थान के कभी भी कोई सामाजिक उत्थान नहीं हो सकता है। भाई जब तक पेट भरा ना हो तब तक आप सोचेंगे क्या। तो देखिए काम हमेशा अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 10 गांव मौर्या बेल्ट है, सब्जी बोने का ही काम चलता है। मैंने कई बार उन लोग की बैठक भी बुलाई, अपने काम को वो लोग खुद सम्मान नहीं देते। अरे आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो मैं क्यों करूंगी। मैं एज ए लीडर मैं अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करूंगी, आप में रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। तो ये आत्मसम्मान का भाव हमेशा होना रहना चाहिए। और जब अच्छा शिक्षित व्यक्ति होता है, और देखिए मान लीजिए अभी सब्जी बोने का काम कौन सा बुरा है, कोई काम नहीं है। हमारे यादव लोग दूध का काम करते, कोई काम नहीं, कोई बुरा नहीं है। हम अपने समाज में जो भी काम हो, शिक्षा का काम करें, सब्जी का काम करें, दूध का काम करें, राजनीति में जाएं, शिक्षक हैं। अब यहाँ कई शिक्षकगण से मैंने बैठक की थी, शिक्षकगण भी अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे मैडम वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो टीचर बन गए। अरे इसका मतलब तुम खुद अपने समान काम को इज्जत नहीं दे रहे हो। अरे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए अगर आप जो भी काम करें उसको हमेशा उसी चीज़ की गहराई पड़े ना। आजकल देखिए इंटरनेट का ज़माना है। अभी मैं गई थी, कोयम्बटूर गई थी, मैं वहाँ पे एक शुगर कैन इंस्टीट्यूट पे रुकी थी। मैंने वहाँ बड़ा अच्छा देखा, वहाँ मिट्टी का पूरा वो लोग लेके जांच करके ही सारा काम कर रहे। तो हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट थे, कृषि कार्य ही कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी काम अगर करें तो उसको कैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन और स्ट्रांग हो,
कैसे इस नेटवर्क को आप अपने क्षेत्र से प्रदेश से नेशनल स्तर पर लेके जाएं, उसको भी बढ़ाएं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, पैसा तो हर जगह, आर्थिक सब जगह अच्छा है। हम कैसे उस नेटवर्क को यूज करके अपने लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पे हमें काम करना है। मेरे लायक काम हो तो मुझसे बताइए। अब मान लीजिए रमेश जी हैं, रामजोहर मौर्य जी हैं, इनके लायक काम है तो इनसे बताइए। और ये सहयोग की भावना जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, यकीन कीजिए किसी भी सरकार को, चाहे किसी भी नेता को, किसी भी समाज को कोसने से कुछ नहीं होगा। बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। तो मेरा तो यही निवेदन है, मेरी माताएं बहनें भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी, छोटे भाई भी हैं, युवा पीढ़ी भी है, मैं आपसे हमेशा कहूँगी कि आर्थिक तौर पे हमेशा मजबूत बनिए। जब तक ये हाथ देने के लिए नहीं होंगे, मांगने की कंडीशन में जब भी आप रहेंगे तो हमेशा कमजोर ही रहेंगे। तो मांगने के हाथ नहीं, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, समाज अपने आप मजबूत होगा। और कोई वेरिएशन नहीं, लड़का लड़की का छाटिए मत। आज हम भी देखिए, मैं तो अपने घर की बेटी, लेकिन मेरे फादर ने भी अगर सोचा होता, देखिए आज मेरे फादर ऑफिसर थे, छोटे ऑफिसर थे, लेकिन आज पढ़ाई के बलबूते पे ही मैं जहाँ खड़ी हूँ। इसका कोई विकल्प नहीं है भैया। यहाँ पर युवा पीढ़ी में आप लोगों से भी कहूँगी, देखिए हम लोगों के टाइम में अवसर बहुत कम थे भाई। साइंस पढ़ लिया तो टीचर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और बहुत थोड़ा कमजोर रहे तो यूपीएससी, मतलब यही 5-6 विकल्प थे। आर्मी में चले गए, पुलिस। अभी तो क्या आप लोग पास अनलिमिटेड चांसेस है। तो अपने दायरे को बांधो मत कि इसको ये करूँगा तुरंत। युवा पीढ़ी तो रिस्क लेने के लिए ही होता है। आप करो, समाज को भी आगे ले जाओ। और मैं यहाँ समाज के सभी सम्मानित बंधुओं से कहूँगी, देखिए सहयोग की भावना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास से कोई काम लेके आया, ऐसा थोड़ी ना उसका काम मैं नहीं करूँगी तो होगा नहीं, होगा तो है ही। बस मेरे प्रयास से उसका संघर्ष कम हो जाएगा। जो काम वो थोड़ा बहुत देर में करता है, वो कम टाइम में हो जाएगा। तो ये सहयोग की भावना अगर हम लोग आपस में विकसित करें, तो ये जो मैं आज हम जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं आप लोगों से कहूँगी कि इसको जीवन में उतारें। आप केवल अशोक जी को ढंग से पढ़िए। मैं आपसे खुद कहूँगी, जब उनका बौद्ध धर्म का पढ़िए, लगता ही नहीं कि बंदा राजा भी रह सकता है। जब वो आक्रांता था बंदा, जब उसने आक्रमण किया, जब कलिंग जैसा युद्ध किया है, तो लगता ही नहीं है कि बंदा अच्छा ये कभी बौद्ध भिक्षु भी हो सकते हैं। जब उनके लोक कल्याणकारी कार्य पढ़िए तो लगता अच्छा उस समय राजा महाराजा का क्या काम होता था, नहीं पसंद आया मरवा दो, ये करवा दो। उस समय ये सोचना कि कुआं भी तालाब जरूरी है, तालाब भी जरूरी है, सड़क भी जरूरी है, अभी बताया ना जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ये भी जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पाली भाषा में बात करना जरूरी है, बौद्ध धर्म लोगों को धार्मिक उस पर जानना जरूरी है। ये सब एक हर पहलू को देखो बंदे ने जिया है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि अगर हम जयंती मना रहे हैं तो उसको अपने जीवन में उतारें कि उन्होंने जब भी जो काम किया एकदम डूब के किया, उसका कोई विकल्प नहीं छोड़ा। तो हम भी अगर जो भी काम कर रहे हैं, मैं भी मान लीजिए राजनीति में हूँ, इससे पहले मैं पढ़ाने का भी काम करती थी, तो भाई मैं डूब के ही करती थी। मुझे काम करना अच्छा लगता है और आज भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे पास कोई आए तो मैं उसका काम कर दूँ, नहीं हो तो उसको बता भी दो कि भाई यहाँ से वहाँ भटकने की जरूरत नहीं, होना भी नहीं है। होता है कई कई कोर्ट के मामले आते हैं। और मैं आपसे कहूँगी, देखिए अभी एक बात मैं और आपको बताऊँ, ये दलित, पिछड़ा, ओबीसी, देखिए ये तो कैटेगरी है, सुविधा के लिए बांटा गया है। इसको दिमाग में मत चढ़ा लीजिए, दिमाग में मत चढ़ा कि ओबीसी, अरे कई जब मैंने अभी बैठक हुई थी मेरी कुछ, उन्होंने पहले ही कह दिया अरे मैडम ओबीसी लोगों का दिमाग थोड़ा सा कम। मैंने कहा क्या भैया, क्योंकि ये हम लोगों ने खुद कर रखा है। ये हमने, देखिए ये दूसरों को हमारे बारे में खराब सोचने की शक्ति हमने दी है, हम खुद सोच रहे हैं ना, तो ये सोच हमें दूर करनी होगी। और रही बात, देखिए क्या सरकार के प्रयास तो हमेशा रहते हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की, मैं पहले विधायक थी और भी सांसद हूँ, मैं पार्टी में माननीय मोदी जी और योगी जी की तारीफ नहीं, मेरी राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आज ऐसा समाज है जो सरकार जरूर प्रयास कर रही है कि समाज के हर तबके को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास चल रहा है। अब ये है ना कि देखिए मैं हरियाणा का एग्जाम्पल बताती हूँ, वहाँ जब कोई सरकारी योजना आती थी तो वहाँ महिलाएं बड़ी जागरूक रहती है। वो टाली ट्रैक्टर में गई और क्या है क्या है क्या है। अभी देखिए मैं आपको तो हमारे यहाँ क्या होता है, जेंट्स ही नहीं जाते जब तक उनका खुद का कोई विवाद ना हो, तहसील नहीं जाएंगे, जिलाधिकारी से नहीं मिलेंगे। अरे मैडम कोई काम ही नहीं पड़ता, काम नहीं, वो तो आपके काम करने के लिए ही प्रशासन बैठा है।
आप भी उससे जाइए, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जानिए कि क्या लाभ समाज को हो सकता है, आपके माध्यम से कौन सी मेडिकल फैसिलिटी हम दे सकते हैं। बहुत सी योजनाएं चल रही है, लेकिन कहते हैं ना भाई सरकार ने तो दे दिया है, लेने की क्षमता हमारे अंदर भी तो होनी चाहिए। तो ये क्षमता हमें डेवलप करनी होगी, ये सहयोग की भावना डेवलप करनी, शिक्षा का कोई विकल्प हमारे पास नहीं रहना चाहिए। और ये दलित, पिछड़ा, ओबीसी सब दिमाग से निकालिए। ये वर्ड्स हैं जो समाज आपको कमजोर करेंगे, मानसिक तौर पे कमजोर करेंगे, और कमजोर लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आज सम्राट अशोक जी की जयंती पर यही आप लोगों से कहूँगी कि इनके जीवन को हम लोग अपने जीवन में उतारे, और जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ लेने के लिए हम लोग खुद आज कमिट करते हैं कि हमें हर लाभ लेनी है। और मेरे लायक देखिए, कभी कोई काम हो तो मैं आप लोगों से हमेशा कहूँगी कि कोई सीमा बंदिश नहीं है, चाहे प्रदेश का काम हो, चाहे ये है, और पक्ष विपक्ष को तो मैंने कभी आज तक माना ही नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे लिए अगर काम रहेगा तो मैं 24 घंटे आपकी बहन बेटी जो आप समझे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। और मेरी बहनें, मैं आप सभी कहूँगी, देखिए समाज में ऐसा होता है कि पुरुष लोग ज़्यादातर बाहर काम करने जाते हैं, घर पे आप लोग रहती हो, तो घर में महिलाओं के तो ईश्वर ने अलग से शक्ति दी है। अरे धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करो, शिक्षा चाहिए सरस्वती जी की पूजा करो। तो सारी शक्तियाँ, सारी देवियाँ आप में हैं, हम में हैं। तो प्रयास ये कीजिए कि अगर पुरुष घर पे नहीं है तो ये विकल्प मत दीजिए, ये समझ समझाई, अरे वो रहते नहीं तो करेगा कैसे, अरे आप तो रह रही है, आजकल तो सब अच्छा है। और अगर बच्चे की पढ़ाई में अगर माँ रुचि लेने लग जाए तो आज पूरा इतिहास निकाल के देख लीजिए कि कोई भी सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगी कि अगर समाज को आगे लेके जाना है तो उसमें आप लोग भी अपनी क्षमता समझें, और जो करने लायक हो, घर में नहीं अगर हम बाहर निकल रहे हैं, हालांकि देखिए आजकल तो जमाना है पति पत्नी सब कमा रहे हैं, अगर वो अवसर मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो घर में भी इतने रहते हैं कि बच्चों में पूरा आपका फोकस हो, 4 घंटा बच्चा पढ़ाई कर ले, कोई बुरी संगत में ना जाए, कोई बात हो। तो ये आप लोगों का, मेरा भी दायित्व है कि हम कैसे युवा पीढ़ी को भी ठीक करें। और मेरे युवा भाइयों, मैं आपसे भी कहूँगी, बहुत सारे रोजगार के अवसर है, सम्राट जयंती जरूर पढ़े आप अशोक जी को, और उनके हर पहलू को देखें। और बहुत कुछ, अगर स्वर्णिम इतिहास रहा तो स्वर्णिम भविष्य भी बन सकता है। मैं इसी स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए आप सब अपनी वाणी को विराम देते, सभी को प्रणाम।